हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। पुराने समय की बात है। काशी के राजा नारायण सेन ने बिना किसी कारण के अपने पड़ोसी राज्य के राजा चंद्रसेन पर बिना कारण के लड़ाई के लिए चढ़ाई बोल दी। लेकिन जो चंद्रसेन था वह अहिंसा का पुजारी था। उसने सोचा अगर लड़ाई होगी तो लाखों लोगों की जान जाएगी, इसलिए उसने रातों रात अपने राज्य और राजमहल को छोड़ दिया और वह काशी में ही कहीं झोपड़ी बनाकर रहने लगा। जो उसकी पत्नी थी वह बहुत ही पत्नी धर्म निभाने वाली पत्नी थी, इसलिए वह उसे छोड़कर मायके नहीं गई और वह गर्भवती भी थी। और 9 महीने बाद उनके एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह पुत्र थोड़ा सा बड़ा हुआ, उन्होंने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। एक दिन नारायण सेन को चंद्रसेन के बारे में पता लग गया कि वह साधु का भेष बनाए हुए अपनी पत्नी के साथ काशी में ही रह रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि उन्हें गिरफ्तार करके लाओ। और उसके सेवक उन दोनों को, पति पत्नी को गिरफ्तार करके लाए और नारायण सेन ने उन दोनों को मौत की सज़ा का हुक्म सुना दिया। यह समाचार पाकर जो चंद्रसेन था उसका पुत्र सूर्यसेन उनसे मिलने के लिए आया, अपने माता पिता के अंतिम दर्शन के लिए आया। तो पिता ने उसे 5 बातें समझाई और प्यार करते हुए कहा, बेटा ना अधिक देखना और ना थोड़ा देखना। हिंसा कभी प्रतिहिंसा के द्वारा पराजित नहीं होती। दूसरी बात। अब तीसरी बात, लड़ाई को लड़ाई के द्वारा जीता नहीं जा सकता। चौथी बात, जवाबी शत्रुता से शत्रुता नहीं मिटती। अब 5वीं बात, हिंसा, लड़ाई और शत्रुता को प्रेम से ही जीता जा सकता है। इसके बाद राजा चंद्रसेन और उनकी पत्नी को फांसी दे दी गई। कुछ समय तक सूर्यसेन जंगलों में भटकता रहा। तब जब वह थोड़े समय पश्चात जवान हो गया सूर्यसेन, तो उसने काशी नरेश के महावत के यहाँ नौकरी कर ली। दूसरी तरफ नारायण सेन को यह नहीं पता था कि राजा चंद्रसेन के कोई पुत्र भी है। और जो सूर्यसेन था उसे बांसुरी बजाने का बहुत ही शौक था। वह सुबह सुबह 4 बजे बहुत ही अच्छे मन से बांसुरी बजाता था और यह बांसुरी की धुन राजा नारायण सेन को भी सुनाई देती थी। तो राजा नारायण सेन ने महावत से पूछा कि तुम्हारे यहाँ बांसुरी कौन बजाता है। तो महावत ने कहा, कोई नहीं सरकार, मैंने एक नौकर रख लिया है जो हाथियों को पानी पिला देता है, वही बांसुरी बजाता है। तो नारायण सेन ने कहा, उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की और उसका कद काठी और लंबा शरीर देखकर उसे अपना अंगरक्षक रख लिया। कुछ समय तक उसे प्रशिक्षण देकर अपना अंगरक्षक नियुक्त कर लिया और अब वह सूर्यसेन भी अंगरक्षक होने का फर्ज पूरी तरह निभाने लगा। एक दिन की बात है, नारायण सेन अपने सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए जंगल में गया, परंतु घने जंगल में वह आपस में बिछड़ गए। नारायण सेन एक घोड़े पर था और सूर्यसेन दूसरे घोड़े पर था। वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे जा बैठे। अब नारायण सेन को तो काफ़ी आलस सा हो रहा था, उसकी आंख लग गई। दूसरी तरफ जो सूर्यसेन था वह उसका अंगरक्षक था, इसलिए वह जाकर उसकी रक्षा करने लग गया। परंतु उसे कुछ समय पश्चात याद आता है कि इसने ही उसके माता पिता को मौत के घाट उतरवाया था बिना किसी मतलब के। उसकी आंखों में खून उतर आया, परंतु कुछ समय पश्चात ही उसे अपने पिता की दी हुई शिक्षा याद आती है, वह रुक जाता है। दूसरी तरफ नारायण सेन डर कर उठ जाता है और कहता है, बेटा मुझे सपने में आया कि तुमने अपनी तलवार निकाल कर मेरी गर्दन काट दी। फिर सूर्यसेन कहता है, हाँ महाराज, मैं सूर्यसेन हूँ, चंद्रसेन का बेटा। आपने मेरे माता पिता को
मौत के घाट उतरवा दिया बिना किसी कारण के, बिना किसी अपराध के। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं उनका बदला लूँगा और मैं इस तलवार के साथ आपका शीश काट दूँगा। नारायण सेन को कोई भी रास्ता ना दिखा और उसने कहा, बेटा मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और अपने प्राणों की भीख मांगता हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। दूसरी तरफ सूर्यसेन कहता है, अगर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तो तुम मुझे मरवा डालोगे। तो फिर नारायण सेन कहता है, नहीं बेटा, बाबा विश्वनाथ की शपथ, मैं तुम्हें नहीं मरवाऊँगा। दोनों हाथ मिला लेते हैं और अपनी अपनी शपथ खा लेते हैं अपनी अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए। और अंत में सूर्यसेन सारा अपना भेद खोल देता है और नारायण सेन को कहता है, आज आप जिंदा हैं तो मेरे पिताजी के दिए गए उपदेश के कारण। अगर वह मुझे कोई उपदेश ना देते तो आज मैं आपको मार डालता। फिर नारायण सेन कहता है, आपको तुम्हें ऐसा क्या उपदेश दिया तुम्हारे पिता ने? तो फिर सूर्यसेन कहता है, मेरे पिताजी ने कहा था ना अधिक देखना ना थोड़ा देखना। तो फिर नारायण सेन कहता है, इसका क्या मतलब हुआ? तो फिर सूर्यसेन कहता है कि हिंसा को अधिक समय तक अपने मन में नहीं रखना चाहिए और थोड़ा ना देखने का मतलब है कि हमें किसी को भी किसी छोटी सी वजह से अपने रिश्ते नातों को नहीं तोड़ना चाहिए। इसी तरह मेरे पिताजी ने मुझे 5 उपदेश दिए हैं और वह सारे पांचों के 5 उपदेश जो सूर्यसेन था वह नारायण सेन को बता देता है और नारायण सेन यह सारे उपदेश सुनकर कहता है कि मैं आज धन धन हो गया, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बहुत ही अच्छे उपदेश दिया है। और नारायण सेन कहता है कि आज मेरा पाप नाश हो गया और यह कहकर वह सूर्यसेन को छाती से लगा लेता है और अपने राज्य पहुंचकर उसका राज्य उसे वापस लौटा देता है और अपनी पुत्री के साथ उसका विवाह भी करवा देता है। अगर आप सबको यह कहानी पसंद आए प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद जी। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी स्टोरी के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली स्टोरी डालूं तो प्लीज़ अच्छे से व्यू लेकर आइए, मतलब शेयर कीजिए स्टोरी को और मैं डेली एक अच्छी सी कहानी लेकर आऊँगी। और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद जी।